बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तोकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा हमने आप लोगों के पास एचसीएफ कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर भी हमने एचसीएफ कैलकुलेट करना है, लेकिन मेथड कौन सा बेटा आप लोगों ने डिवीजन मेथड को क्या करना है, यूज करना है। ओके, हम डिवीजन मेथड को समझने से पहले आप लोगों के पास कुछ नंबर्स का डिवीजन मेथड समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों के पास 8 एंड 6 है। आप लोगों ने क्या करना है, 8 और 6 का क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ। क्या आ जाएगा, 8 को अंदर रखेंगे बेटा आप लोगों के पास, 6 के ऊपर डिवाइड कराएंगे। 6 1 जार 6, 2 आ जाएगा। अब 6 2 पे ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता, तो 6 बेटा आप लोगों के पास अंदर आ जाएगा। 2 3 जार 6, क्लियर होगी बात। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 2। इस तरह हम आप लोगों के पास ये कैलकुलेट करते थे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हो बेटा आप लोगों के पास, दैट इज जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा बेटा आपके पास अंदर आएगी। 27x क्यूब ये अंदर आएगा, प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस का 10, क्लियर होगी बात। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 3x माइनस 2। बेटा बुक के अंदर ये मिस्टेक है, क्वेश्चन के अंदर उधर आप लोगों के पास यहाँ पे -10 नहीं है, -9 गिवन किया हुआ, तो आप लोगों ने इसे करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्या होगा, 3x को आप लोगों ने 27x क्यूब बनाना है। 3x को किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 9x स्क्वायर के साथ। ओके बेटा, किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 9x स्क्वायर। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27x का क्यूब, प्लस माइनस माइनस 9 2 जार 18x का स्क्वायर। के बाद हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, 9x स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट कितना होगा, वो बेटा साथ प्लस है तो माइनस, इसके साथ माइनस है तो प्लस, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। ओके बेटा, 9 और 18 कितना हो जाएगा, 27। क्या देगा बेटा आपके पास, 27x का स्क्वायर, ये -3x बेटा एज इट इज, और ये आ जाएगा माइनस का 10। अब भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है। जब इसकी पावर ज्यादा और इसकी पावर कम होगी तो फिर ये आप लोगों के पास उधर जाके डिवाइड होगा, जैसे इस तरह 6 हो गया था। ओके, 3x को किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस के 9x के साथ। किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप लोगों के पास, प्लस के 9x के साथ। अब कितना होगा, 9 3 जार 27, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, क्लियर होगी बात। फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 9 2 जार 18x। दोनों को माइनस करवा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके बेटा, ये वाली वैल्यू अगेन कैंसिल आउट। x कितना आ जाएगा, 18 में से बेटा आप लोगों के पास 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 15। क्या आ जाएगा, 15x माइनस का 10। ओके, 3x को 15x बनाना है, किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जार 15, इसको मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। प्लस का 5 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 15x, और 5 2 जार माइनस का 10। ओके बेटा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आप लोगों के पास एचसीएफ होगा। ये वाली वैल्यू एचसीएफ नहीं होती, तो यहाँ पे जिससे डिवाइड करवाया वो आप लोगों के पास क्या होगी, एचसीएफ। तो ये बेटा आप लोगों का इसका क्या आएगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, इसका आ जाएगा 3x माइनस का 2, इसका क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, एचसीएफ। क्लियर हो गई बात। अब हम बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आप लोगों के पास जो वैल्यू ग्रेटर है, x क्यूब वाली ग्रेटर है, इसको अंदर लिख लेंगे, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 23x। तो बेटा आप लोगों ने इधर 23 कर लेना है, ये भी आप लोगों के पास बुक के अंदर मिस्टेक है, 21 के साथ सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन। 23x, नेक्स्ट कितना है बेटा आप लोगों के पास, माइनस का 15, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, x को बेटा आप लोग के पास x क्यूब बनाना है, किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, x के साथ, और बेटा x साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, x का क्यूब, x मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4x का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, फिर प्लस का x मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 3x। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों माइनस कराते हुए सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5x का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 20x, और ये आ जाएगा माइनस का 15। नेक्स्ट क्या होगा, x स्क्वायर को माइनस 5x स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब माइनस के 5 के साथ इसे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। x स्क्वायर मौजूद है, -5 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई, माइनस 5x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 20x माइनस प्लस माइनस का 15 होगा। क्या बेटा आप लोगों के पास, इससे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा, 0। पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ।
कितना आएगा बेटा आपके पास इसका एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर आप लोगों के पास दो एक्सप्रेशंस दी हुई है, उनके अंदर हमने कॉमन लेके उसे क्या करना है बेटा आप लोगों को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसमें से कॉमन लेना है। 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 नेक्स्ट कितना हो जाएगा 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर फिर प्लस का बेटा आप लोगों के पास 6x एंड नेक्स्ट प्लस का 12 होगा क्या। ओके बेटा फर्स्ट टर्म में से क्या चीज कॉमन है, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, इसको लिख लेते हैं। 2 कॉमन अंदर कितना आ जाएगा x क्यूब प्लस सॉरी बेटा 2 कॉमन चला जाएगा x का स्क्वायर प्लस का x एंड प्लस का 1। नेक्स्ट वाले में से 6 कॉमन आ रहा है, कितना आ जाएगा x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का x एंड प्लस का 2। अब 2 और 6 को भी अलग से हम बाद में उसको फैक्टराइज कर लेंगे, उसका भी एचसीएफ हम कैलकुलेट, पहले हमने पॉलिनोमियल्स जो दिए हुए उनका कैलकुलेट करते हैं। ओके ये वाली वैल्यू x क्यूब है, इधर भी पहले हम चेक करते हैं ग्रेटर टर्म है कौन सी। देखो इधर x क्यूब है, इधर भी बेटा आप लोगों के पास x क्यूब है, इधर x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है। आप देखो 2x स्क्वायर वाली बड़ी टर्म, इसका मतलब जो बड़ी रकम होती है उसको अंदर रखते हैं, दूसरी वैल्यू को छोटी, क्योंकि इनके अंदर तो आसानी थी ना, क्योंकि इनकी पावर, इसकी पावर छोटी थी, इसकी पावर ज्यादा थी, उसके बाद तो आप इजीली पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू अंदर आएगी कौन सी बाहर। अब इसमें सेम हो रही है तो पहली टर्म को चेक करिए सेम आ रही थी, फिर दूसरी में देखा कि बड़ी कौन सी, दूसरी के अंदर ये वाली बड़ी हो रही थी, तो ये आप लोगों के पास अंदर आएगी। कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 2। ओके बेटा किसके ऊपर डिवाइड कराएंगे x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x एंड प्लस का 1। ओके बेटा x क्यूब को क्या बनाना है, x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये सारी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x एंड प्लस का 1 प्लस माइनस 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 एंड माइनस, ये बेटा आप लोगों के पास कैंसिल आउट। 2x स्क्वायर में से x जाएगा कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों बेटा आप लोगों के पास कैंसिल आउट। 2 में से ये आप लोगों के पास कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, ये वाली वैल्यू बड़ी, इसके अंदर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। अब आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है एक्स क्यूब, इसका मतलब किस साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ। ओके बेटा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का एक्स, क्योंकि एक्स के नीचे एक्स है, क्योंकि ये बेटा आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स आएगा तो एक्स के नीचे सेम वैल्यू सेम के नीचे आएगी, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा आप लोगों के पास, ये दोनों कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अभी भी इसके साथ डिवाइड हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास इसकी भी पावर 2 है और इसकी पावर भी 2 है, दोनों सेम है। 1 के साथ क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब इन दो टर्म्स को सॉल्व किया, इन दोनों का एचसीएफ तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 और 6 रहते हैं। ओके हम 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 का आंसर कितना आएगा 2, 6 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होगा, दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है 2, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास कॉमन कितना है 2, तो एचसीएफ कितना आएगा दोनों का, एचसीएफ इज इक्वल टू, अब देखो इन दो टर्म्स का एचसीएफ कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये इसका एचसीएफ है ना जो आप लोग पास डिवाइड करता है, और दोनों में कॉमन कितना है 2, तो इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 और 6 का हमने अलग से निकाल लिया, और बेटा आपके पास इसका हमने अलग से निकाल लिया, तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दो पॉलिनोमियल्स का बेटा आप लोगों के पास क्या होगा एचसीएफ मींस के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर के बाद अब हम बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसके अंदर 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ चल रहे हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर सारी टर्म्स को लिख लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 16x, x क्यूब माइनस का 4x, नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस का 6x। ओके सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इन टर्म में से जो चीज कॉमन आ रही है उनको कॉमन निकाल लेते हैं। ओके इस टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है 2x, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 2 तो कॉमन चला गया, आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 2x, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का ये। नेक्स्ट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर कितना बच जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4। नेक्स्ट टर्म में से ये बेटा आप लोगों के पास कितना कॉमन आ रहा है 3x,
नेक्स्ट कितना बच जाएगा आप लोग के पास x प्लस 2। अब आप लोग के पास ये जो बाहर वाली वैल्यूज है ना, इनका तो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करें, जो अंदर वाली वैल्यूज उनका कैलकुलेट। अब 3 टर्म्स दी हैं, पहले आप लोगों ने पहले 2 का निकालना है, फिर उसके बाद तीसरी का। अब पहले 2 में से ना आप लोग कोशिश करोगे एक बड़ी टर्म उठा लो और एक छोटी। एक बड़ी टर्म है, उसको हम छोटी टर्म के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको दरमियान वाली के साथ क्या कर लेंगे, सॉल्व। ओके, हम क्या करते हैं बेटा, पास पहले इस टर्म को और इस टर्म को यूज कर रहे हैं। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी, ये वाली, ये बेटा आप लोग पास अंदर आ जाएगी। कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। नेक्स्ट x प्लस 2, एक्स को किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास x का स्क्वायर और x मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास प्लस का 2x। अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट, किया जाएगा माइनस 4x माइनस का 8। x प्लस 2 को माइनस 4x बनाना है, इसका मतलब माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा आप लोग के पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4x एंड माइनस का 8, प्लस एंड प्लस दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इन दोनों को, ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म, इन दोनों का आप लोगों के पास एचसीएफ कितना, x प्लस 2। अब इस x प्लस 2 को चेक करते हैं, इसके साथ भी अगर डिवाइड हो जाता है इसका मतलब इसका भी एचसीएफ होगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर डिवाइड करा के चेक करते हैं, इसके ऊपर डिवाइड करना है बेटा आपके पास x प्लस 2 के ऊपर। ओके, x को किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, x के साथ, कितना आ जाएगा x स्क्वायर और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 2x। मैंने 2x को अलग इसलिए लिखा है, क्यों, क्योंकि बेटा आप लोगों के पास ये वाली जो वैल्यू है ये आप लोगों के पास 4 है और ये x के साथ है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है इसलिए हमने डिफरेंट को अलग से लिखा, क्योंकि वो वाली वैल्यू मौजूद नहीं थी। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस 2x माइनस का 4, पहले x वाला लिख लिया बाद में कॉन्स्टेंट। x प्लस 2, x को कितना बनाना है माइनस 2, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 4। ये भी बेटा आप लोग का सेम बन गया, आंसर कितना आ गया बेटा आप लोग के पास 0। इसका मतलब इन जो 3 पॉलिनोमियल्स को बेटा आप लोगों ने सॉल्व किया है, इसके लिहाज से आंसर कितना आ गया x प्लस 2। मींस के जो अभी तक फिलहाल जो हमने पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया है उसके लिहाज से एचसीएफ कितना आ गया बेटा आप लोग के पास x प्लस 2। रिमेनिंग कौन कौन सी, हमने कहा था ये बाहर वाली मौजूद है, ये वाली आप लोग के पास वैल्यूज मौजूद है, इनका अलग से सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 2x, फिर कितना है बेटा आप लोग के पास x, और फिर कितना है बेटा आप लोग के पास 3x। सब में क्या कॉमन आ रहा है x, ये आप लोगों के पास सब में क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा बेटा आपके पास एचसीएफ में, तो इसका आप लोगों के पास आंसर कितना आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। ये बेटा आपके पास तीनों टर्म्स का क्या आ जाएगा टोटल एचसीएफ, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात, ये हमने डिवीजन मेथड को सॉल्व करते हुए इसका एचसीएफ कैलकुलेट कर लिया है। आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि कौन सी वैल्यू अंदर आएगी और कौन सी वैल्यू बाहर आएगी। जो ग्रेटर वैल्यू होगी बेटा आपके पास हमेशा बाहर आएगी और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास अंदर आएगी। उसी पैटर्न के मुताबिक सॉल्व करते हुए हमने इसका आप लोगों के पास 4 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको लेक्चर आज का अंडरस्टैंड होगा। तो बेटा आपको बस इजाजत दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।